ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्सादि लक्ष्यम एकम नित्यम अच्युतम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणैः सद्गुरुतम चैतन्यम साशून्यमातीतम जन्म बिंदु फलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्दमास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल हृदय हरिनाम मित पद संगत साध जीवनम सब धरती कागज कलम सब बन कला सात समुद्र सतगुरु गुरु हे सतगुरु अंतर गट गट की जान हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 काम चल रहा है। राम 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 राम। सदगुरुदेव साध लच के अंग में कह रहे हैं कि ये जब बनेगा परब्रह्म परमात्मा का अंश आत्मा है, आत्म ज्ञान का गुण प्रकट जब होगा कि सत्य में मिलने की संगत मिले। संगत का मतलब संग होगा। सत्य का संग ही खास सनातन धर्म है और आत्मा सत्य है तो उसको सत्य का संग करना पड़ता है। आत्मा सत्य है तो आत्मा भी सत्य है, पर आत्मा आत्मा दोनों संग नहीं होती है। ये सोच लो, एक साथ दो आत्मा संग नहीं रहती है, तो आत्मा आत्मा का संग कैसे करेगी? सत्य आत्मा को सत्य परमात्मा का संग करना है, तो वो कब होगा? परमात्मा का संग कैसे होगा? उसके लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि संगत बाहर जो तो अपन जितनी करते हैं वो सब ज्ञान चर्चा जो करते हैं, कोई खरीदार है, कोई बेचने वाला है, कोई हाट मांड के दुकानें मांडने वाला है, कोई दुकान चलाने वाला लाभ हानि की, कोई महाराज फरमाते हैं टोटा करके चला जाता है। ये तो हाटे मंडी हुई है। जितनी भी बाहर संगतें सब हाटे कहलाती है, दुकानें मंडी। अंदर में सत्य परमात्मा का संग कैसे होता है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संगत मुगत मोख के दाता, माया जाल मिटे सब ताता। संगति मोख मुक्ति की दाता है। तो ये बाहर जो बाँचने वाले सुनने वाले वो है क्या? वो पल की संगत है क्या? नहीं। आत्मा सत्य शब्द निरंतर पति परमेश्वर का जब संग करेगी, वो किससे होगा? जो सब में रम रहा है राम शब्द, उसको सतगुरु विधि से रटे ऊंसा सांस गोड़ मड़ा। तब महाराज फरमाते हैं वो ब्रह्म बैराट से, निर्वाण पद से, अमर लोक से, केवल पद से निरंतर आता है, वो सत्य है। उसका संग करेगी तब आत्मा अगर श्वास श्वास में राम शब्द सिमरेगा तो मुक्ति वैकुंठ में जाएगा, और श्वास पर श्वास रटेगा तो परम मोक्ष में जाएगा, और माया जाल उसके सारे तांता मिट जाए। कौन सी माया जाल है? इच्छा शक्ति का माया जाल है। इच्छा के कारण आत्मा आती है और इच्छा ही सब जगह लेके जाती है। ये इच्छा बहुत प्रबल है, बहुत तेज है। मन के ऊपर इच्छा है, मन को चलाने वाली भी इच्छा ही है, और इच्छा और मन दोनों एक में एक हो जाते हैं तो फिर आत्मा को बस में कर लेते, इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, इस रूप को बस में कर लेते हैं, और फिर मन के सारे आत्मा डोलती रहती, आती जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
लागे रंग संग सो भाई, कुदरत के संगत नहीं काई। रंग संगत से लगेगा, संग आत्मा को नियंत्रण का संग होगा जब रंग लगेगा रटने का, तब परमात्मा के नाम के विस्तार होगा घट में, श्वासा राम जी के लेखे मिलेंगे। पर महाराज फरमाते ये कुदरत कड़ा जो जागृत हो उसकी संगत ठोड़ ठोड़ असंगत नाई, किस विद जीव पिछाणे माई। ठोड़ ठोड़ ये संगत नहीं है, ठोड़ ठोड़ तो सिर्फ दुकानें मंडी हुई है, लेनदार की और देनदार। ये लेनदार देनदार चलता रहता है आते जाते। जो कुदरत कड़ा प्रकट होवे वो बिरली जगह क्यों है? तो भोग रीत बेदामे गाई, भोग की रीत जिन आधार गर्भ में आयो, भोग रीत बेदामे गाई। और घर घर में भोग रीति की तरह ये मंत्र रटेगा ये सुख होगा, ये मंत्र रटेगा ये सुख होगा। ये भोग भोगने की विधि ठोड़ ठोड़ में है, और ये कुदरत कड़ा जागृत की बिरली है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में संगत युग में बोली कहिए, चोर जार सा पंडित लइए। चारों संगत जुग लहीजे, सतगुरु संगत न्यारी कई। ये चार जो संगत बताई है ये जगत की है, आने जाने की है, शरीर रूप में आने जाने की है, इच्छा शक्ति मन इंद्रियों के संग रखने वाली आत्मा को इसके अंडर में रहती है जब तक वो जीव रहती है। जय महाराज फरमाते हैं चोरों की और जारों की, चोर के पास 84 कड़ होती है, वो भी संगत। जार जिसके पास आन जार आन देव आन धर्म का संग है वो भी बहुत है। साहूकार की भी संगत होती है, दुकानें सब मानते हैं। और पंडितों की भी संगत होती है, कर्मकांड, जन्म लेवे तो भी, मृत्यु हुए जब भी, शादी हुए जब भी, ये कर्म कांड का ज्ञान है। ये सब पंडितों, ये चारों संगत तो जगत की है, तो सत्य में मिलाने वाली है। सत्य में मिलाने की जो सतगुरु की संगत है, यानी सांसों सांस राम रट करके और नियंत्रण की जागृति करे, वो महाराज फरमाते चारों से अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस संगत के लिए माय गुरु माय शिष्य बसे दोई। अंदर ही गुरु है, अंदर ही शिष्य है। माई सुलझनो और माई उलझनो, माई सुलझ सकता है और माई उलझ सकता है, अंदर घट में है। उसके लिए महाराज गुरु नानक साहब भी कह रहे हेली बायर भटके काई, थार सब सुख है घट माई। हेली घट रोई ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलने हाथ। हेली वाकी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। ये सुरता वो सत्य की ओळखाई कर, उस सत्य में मिलने का कार्य कर ले, नहीं तो तेरा जन्मना मरना मिटने वाला नहीं, बाहर भटकने से नहीं मिलने वाला। घट का ज्ञान विचारो, ये सत्य प्रकट कैसे होता है, ये कुदरत कला प्रकट कैसे होती है। ये कोई शरीरदारी से नहीं होती है, न ज्ञान देने से होती है, न सुनने से होती है। ये तो ये विधि मिल्या हुए कारज, ये विधि मिलेगी जब ही कारज होगा। जब तक ये विधि का गुण अंदर घट में नहीं आएगा तब तक कारज होने वाला नहीं। जब कारज नहीं होने वाला है तो सुलझ जा हंस झके नहीं उलझे। जो सुलझ गए इस सत्य परमात्मा में मिलने के लिए वो किसी के उड़ जाने से उलझेंगे नहीं। और देव सबे उड़ जावे, जो देवों का शरीर लिया हुआ है, जो पूजवाता है पूछता है, वो उड़ जाने का काम करता है। धरिये को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं, वो काम ही यही करता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये जो सत्य की संगत है
सत्य में मिलने का जो गुण है वो अमर जड़ी है। राम शब्द को सांसों सांस जो रटता है उसको अमर जड़ी कहते हैं, और अमर जड़ी के अमर फल लगता है। इसकी कोई बाहर परीक्षा करके फिर धारण करना चाहता है तो कर नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, उन कोई खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। और सत्संगत किसकी करो? संगत की जो निर्मल साधरिए ले, आवागमन टल जा, आवागमन टल जा। कहते कबीरो सुनो भाई साधु, आ बात खरी है। आवागमन जब टलेगा कि आत्मा नियंचर निज नाम का संग कर लेगी, उसी को कहते हैं सूरज शब्द का मेल। उसी को कहते हैं आत्मा का परमात्मा रूप बनना, एक मेक होना, उसका कन्यापना खत्म हो जाना। स्त्री पुरुष मिल जाते हैं तो उसको तो फिर स्त्री बोलते हैं, कन्या नहीं बोलते। कमारी होती है जब तक कन्या कहलाती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये राम नाम बहुत जबर है। सृजनहार के पराक्रम से ही सत्य आता है, पति परमेश्वर सृजनहार के पराक्रम से ही सारी सृष्टि का महाराज फरमाते हैं रक्षा का, उत्पत्ति का, संहार का, इंद्रियों के भोग भोगने का सब सुख उसी की पराक्रम है, उसी की देन है। आत्मा परमात्मा भी मिलना उसी की देन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भगत बिना मत अंगरे, 64 ही सब झूठ। भगत बिना मत अंगरे, 64 ही सब झूठ। सुन जो सब सुख राम के, जो खनर खाली मोठ। केवल्य भक्ति केवल्य ज्ञान के बिना, केवल्य ज्ञान है उनसा सास राम रटना, केवल्य भक्ति है सत्य का संग करना, नियंचर निज नाम का। इन दो के बिना कितने भी मत हो, अंग लक्षण हो, भले कितने ही धारण कर लो, मत मतांतर धारण कर लो, संप्रदायवादी बन जाओ, कितने ही महाराज फरमाते तू हुनर कर ले, कभी भी आत्मा सत्य में मिलने वाली नहीं। अंग 64 ही भले धारण कर ले, सब झूठ है। और भक्ति से ये अंग सारे महाराज फरमाते हैं निर्मल पड़ जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। आपो आपदा हुपद और कुबदियां, क्रोध और अहंकार, मोह ममता, ये सब महाराज फरमाते हैं जब भक्ति का जोड़ जबड़ होता है, रोम रोम में शब्द उमव होता है, ये सब ढीले पड़ जाते हैं। ये मन से ढीले नहीं पड़ते हैं, न कहने से पड़ते हैं, न ज्ञान से पड़ते हैं। ये तो महाराज फरमाते ज्ञान भक्ति वैराग तीनों का जोड़ हुआ नहीं, ये सब ढीले पड़ जाते, इनका जोर ही नहीं चलता। क्यों? आत्मा मन के इच्छा के अधीन नहीं चलती है, न इंद्रियों के अधीन चलती है, न रूप के अधीन। तो दाल में दाल तो आत्मा का ही है साथ। आत्मा ही सर्वे सर्वा है। इसलिए ये आत्म ज्ञान के लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो सब अगर ये भक्ति के बिना, सत्य के बिना खाली मूठ है, सिर्फ खाली मूठ से क्या होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निरस चीज सब लेत है, सरसी बिरला कोई। यूं निर्गुण सुखराम के, सरगुण भेड़ी हो। निरस चीज जो आत्मा को परमात्मा नहीं मिलावे वो सब आत्मा के लिए निरस है, खाली मूठ की जैसे है। शरीर सरगुण है, आत्मा जब श्वास से अलग हो गई, निकल गई, तो वो शरीर आत्मा के लिए क्या काम आएगा? कुछ भी काम नहीं। आत्मा के संग जो परमात्मा मिल गई, आत्मा सत्य में मिल गई, वो तेरा कार्य आत्मा होगा।
वो बिरला इसको पहचान सकते हैं। सरगुण निर्गुण एकटी होनी चाहिए। सरगुण निर्गुण एकटी, न्यारी सुने न कोई। सरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटा। शरीर सुरगुण है, आत्मा निर्गुण है। सुरगुण शरीर से सुख मिलता है, इंद्रियों का, भोगों का, सृष्टि उत्पत्ति का, ग्रंथ पढ़ने का, रटना करने का, भेड़ी है इसलिए। और निर्गुण आत्मा है, निर्गुण नाम राम जी का नाम है, वो सरगुण नहीं है, निर्गुण है। उश्वास भी निर्गुण है, श्वास माया है, उश्वास ब्रह्म है। उश्वास श्वास के साथ कागलिया शिव है, जिभ्या जेलेरी है। तो ये तीनों जोड़े बनेंगे जिसमें तीन में पुरुष तेज होंगे, पुरुष का ताकत तेज होगी, तब स्त्री गर्भवती बनेगी, तब वो नियंत्रण घट में आएगा। हे आत्मा तेरा, तब सत का संग हो। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सुरगुण निर्गुण दोनों साथ है। फिर इधर भी लिखा महाराज ने, सुरगुण सेवा सो सही, मुख सु शिवरे राम। निर्गुण तो सुख राम के, बिन रसना सु। अब सुरगुण सेवा कौन सी? मुखारबन से तू राम कर रटा, ये महिमा है सृजनहार की। मैं सेवा का मतलब महिमा। और निर्गुण अंदर में प्रकट होता है केवल कुदरत कला नियंत्रण, वो निराधार है और निराधार ही आत्मा को ले जाता है। राम का नाम निरंजन निराकार है, ये दो पद है पर ब्रह्म के, और दो ही आत्मा के, ओम और सोम। ओम मतलब आत्मा, सोम माने ब्रह्म। ओम सोम ये महाराज फरमाते हैं आत्म ब्रह्म के दो नाम हैं और दो ही पर ब्रह्म के हैं। इन सब को समझ करके और तू महाराज फरमाते हैं कि सरगुण सेवा भी कर ले, सरगुण भक्ति कर ले, और सिरगुण निर्गुण दोनों ज्ञान में समझ करके केवल में प्रकट करके नियंत्रण उसमें मिल जा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चार वर्ण नर नार में फेर फार नहीं कोई, हर जी तो सुख राम के, प्रेम प्रीत बस हो। महाराज फरमाते चार ही वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। नर नारी में चार ही वर्ण है, 36 जात है, सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। सब शरीर में जैसा कार्य करता है, जैसा धंधा करता है, उसके नाम पड़ जाते हैं, उसका जात पड़ जाता है। आत्मा तो सबकी ब्रह्म है, आत्मा कोई चार वर्ण में नहीं है, इसमें कोई फेर फार नहीं। और आत्मा सत का संग, परमात्मा का संग कब करेगी? प्रेम प्रीति के बस में है। कौन? परमात्मा। प्रेम और प्रीति के बस में है परमात्मा। प्रेम ऐसा होना चाहिए तो प्रेम के बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई भेड़सेड़ नहीं होना चाहिए। महाराज फरमाते प्रेम ऐसा होना चाहिए कि कोई सारा प्रकार का उसमें रूप का भेड़ नहीं हो। निरंजन निराकार निराधार दोनों के प्रेम में, सृजनहार के में और सस्वरूप के नाव और निजी नाव में बीच में कोई ये रूप भेड़ा नहीं होना चाहिए। भूत भेड़ा हो गया तो प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डाले। प्रेम के अंदर तू प्रीति के अंदर बीच में कोई दूसरा भेद विचार लिया कि नहीं गुरु महाराज नहीं होते तो हो जाए, नहीं ये फलान जी नहीं होते तो मेरा क्या हाल हो, विद, और वो उसकी जैसे उनको गुरु महाराज की रटना करने लगी। ये विधि भूल करके और बस उनकी महिमा गणाई, रटना भूल जाता है। संगत करते हैं उसमें बीच बीच में दिन बुलाते अपने गुरु महाराज, कंधारी गुरुदेव की जय, कंधारी गुरुदेव की जय। तो विद और विचार ली तो दूध में नमक डाला, दूध फटेगा रहेगा, वो आत्मा उसमें मिलेगी सत में, भक्ति करते हुए भी नहीं मिल सकती। क्यों? कि फेर फार है इसमें। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैंने ग्रंथ है ये विद बीच में जो
केस बरोबर भी जो अंतर रख लेता है तो वो चीज बनने वाली नहीं है। सूरत शब्द का मेल होने वाला नहीं है। सत्य में आत्मा मिलने वाली नहीं, उसके जन्म का फेरा रह जाए। इसलिए संस्कृत काव्य कहूं तो जग जा समझे नाई, का कारण सुख राम के बोलो प्रकृति। यदि मैं ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में बना देता या काव्य में बना देता तो कोई भी नर नारी समझ नहीं सकता। भाषा ऊंची है संस्कृत की, काव्य भाषा ऊंची है, ज्ञान ऊंचा नहीं। ये प्राकृतिक बोलचाल की भाषा में सुखराम जी महाराज ने ये ग्रंथ बनाया है। मेवाड़ में थे मेवाड़ भाषा, मारवाड़ में मारवाड़ की भाषा, राजस्थान में राजस्थान की भाषा, मतलब बोलचाल की भाषा उसको थे। जहाँ रहते थे सुखराम जी वहीं की भाषा में ग्रंथ बनाया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो इसको सब नर नारी समझ सकते हैं, जिसको स्वर व्यंजन का मात्रा का ज्ञान है वो ग्रंथ पढ़ सकते। इसमें ज्यादा ऊंची पढ़ाई की जरूरत नहीं है। कई कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, जो हम ही कर सकते हैं सही, हम ही जीवों को समझा सकते हैं। बिना पढ़े अनपढ़ औरतें तो घाघरा पलटे ने क्या समझाई, यहाँ तक कहते हैं कई ज्ञान। तो महाराज फरमाते हैं औरत इसका मतलब हड़की है, आदमी उच्च है। औरत आदमी की आत्मा तो स्त्री कर मतलब कन्या ही है। तो आत्मा को इतनी हड़की समझ रखी है। सारी सृष्टि इसके आत्मा आत्मा ने चला रखी है। सारी सृष्टि आत्म राज जगत में हुई, परमात्म का राज न हो। सारी सृष्टि आत्मा की बसी हुई है कि परमात्मा की है। आत्मा कोई मतलब वो नहीं है। जो जीव बुद्ध है वो समझ नहीं पाती है, तो ये अडंग बडंग बातें सुनते रहते हैं। और जो चेतन हो जाती है आत्मा, तो वे अडंग बडंग सुनते नहीं। कई ऐसी बातें कहते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं। कई कहते हैं स्त्री रजस्वाला होगी, महीने से होगी तो परम मोक्ष नहीं जाएगी। जैनी कहते हैं स्त्री तो मोक्ष नहीं जाती है। तो अब बताओ किस किस के भरमाने में आओगे। स्त्री रजस्वाला है तो पुरुष भी वीर छूट के फिर वो भी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो दरियाव जी जैसे गुरु प्रेमदास जी थे, उनके लड़का हुआ, दरियाव जैसे शिष्य हुए बाद, क्या प्रेमदास जी मोक्ष नहीं गए, दरियाव जी नहीं गए? ये तो धर्म है स्त्री पुरुष का, सृष्टि उत्पत्ति का। महाराज ने यहां तक लिखा है कि संसार में सपरस चीज धर्म की पेड़ी ताको क्रम ठहरावे। इसको धर्म की पेड़ी को, सृष्टि उत्पत्ति को क्रम बांधते हैं, कहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे जो भूले हुए प्राणी है ज्ञानी, भूला नर भवता फिरे हर ढूंढण को जाए, सायब तो सुखराम के नेड़ा है घटना। भूले हुए जो होते हैं, भरमे हुए होते हैं, जो माई गुरु शिष्य को समझते नहीं है। गुरु कौन है? केवल ज्ञान। शिष्य कौन है? आत्मा। ये तो समझते नहीं है और बाहर गुरु शिष्य का मेला करते हैं, हाटे मांडते हैं और हर को ढूंढते फिरते हैं सब जगह। ये सब पूछते रहते हैं हमारी अंत समय में मोक्ष होगी कि नहीं होगी। सब जितने भी बांचने वाले हैं ये बातें पूछे हुए हैं। अंत समय क्या होगी, होना होता तो शरीर छत्ती हो जाती है। वचनों से मालूम पड़ता है क्या होता है। ये महापुरुषों के ज्ञान से मेल करो, मोक्ष होगी कि नहीं होगी। साध लच के अंग से समझ करो। लेडा है सबके घट में परमात्मा, सबके घट में विराजमान। सत्य लोक सब माय है, बैठा सब और माय। और माया मोसू लपटिया ताते दर्शन। माया मोह में लपट जाता है उसके दर्शन, हटे मारने लग जाता है। बाहर गुरु शिष्य बढ़ाते रहते हैं, देवता को आन कहते हैं और खुद बड़े ऐसे बढ़ जाते हैं पूछो मत। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो माया मोह में लपटा हुआ उसको सत्य सूझेगा नहीं। तो सुखराम दास मन जोश है तब लग करनी हो, निर्बल होई गरीबी गहे जासू बने न को। सदगुरुदेव फरमाते हैं घट में प्रेम प्रीति विरह बैराग जागृत होता है तो ही महाराज फरमाते रटना कर सकते हैं। जो ऐसे जगत में
फिरते रहते हैं और अड़ंग बड़ंग बोलते रहते हैं, उससे क्या सुनने वाले की भक्ति हो जाती है? नहीं, वो तो मन को, इंद्रियों को राजी करते हैं बस सुन सुन के। आत्मा कभी भी राजी नहीं होती, न रटना में लीन रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बाहर कितने भी ढूंढते फिरो साहिब को, हरगिज भी महाराज फरमाते हैं मिल नहीं सकते। भूला नर भौता फिरे हर ढूंढन को जाए, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घट। सबके घट में नेड़े हैं रंजित जनार, पर वो घट में तो ढूंढते नहीं है, बाहर ढूंढ। गुरु घट में देखते नहीं है, शिष्य घट में देखते नहीं है, बाहर बनते हैं शिष्य, बाहर गुरु ढूंढते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शरीर में परमात्मा इतना नजदीक है कि बाहर जो ज्ञानी ज्ञान करता है, गुरु है, वो तो बहुत दूर है और एक में एक हो भी नहीं सकते। और ये शिष्य गुरु ज्ञान, सांस सांस केवल ज्ञान और आत्मा इसको धारण कर लेगी तो सत्य में मिल जाएगी। तो बाहर न ढूंढत फिरे साहिब के ताई, हर तन में सुख राम के सो सूझे नहीं। बाहर गुरु शिष्य ढूंढते रहते हैं, किसके लिए? परमात्मा के लिए। बाहर ढूंढने से मिल जाएंगे परमात्मा? हरगिज नहीं। बाहर संगतें कराते रहते हैं, आटे मंडाते रहते हैं, पैसा खर्च करते रहते हैं, इससे परमात्मा मिल जाएगा? हरगिज। हर तन में सुख राम के सो सूझे। हर तो तन के अंदर है और तन के अंदर का तो सूझता ही नहीं। क्या नहीं सूझता है? कई जने मेरे फलान जी गुरु, मेरे फलान जी गुरु, मेरे को ऐसा बताया ऐसा बताया, अब बिना करे हो रहा है, बस रटना की जरूरत नहीं। और उसको सत्संबंध का ज्ञान ही नहीं, सत्संबंध सूझता ही नहीं, अनुभव ही नहीं। तो किस में मिलेगी आत्मा? शरीरधारी गुरु में मिलेगी क्या? तो वो ले जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज की हर तन में है पर वो सूझता नहीं है। निज नाम सबके घट में है, वो तो प्रेम प्रीति विरह बैराग से आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मन में जोश होना चाहिए। मन में इतना जोश है रक्ति का, तब ये रटना कर सकता है, नहीं तो कर नहीं सकता। तब तक करनी होई, करनी मैंने रटना। कैसे होगी? करनी कर रेणी रहे सोई जन साचा, वे ने चेफल पावसी मनसा सुन बाचा। करनी का मतलब है रटना। ये शुभ अशुभ करने की बात नहीं कह रहे हैं, ऊंचा सांस रटना और फिर रहनी सूरज शब्द का मेल, 864 लक्षण का गुण। महाराज फरमाते कब होगा? कि जोश होगा मन में, निर्मल होए गरीबी गेवे। और बिल्कुल निर्मल हो और गरीबी गए, कौन? उससे बड़े न कोई, उससे रटना नहीं कर सकता। गरीबी धारण करके बस गुरु के अंडर में रहता है, नहीं मैं तो आपके अंडर में हूँ, मोक्ष ले जाना आपका काम है। गरीब धारण कर लिया, गरीबी हो गई। निर्बल रटना करने में, निर्बल न कमजोर, गुरु के अधीन हो जाता है, वो रटना नहीं कर सकता। मेरे गुरु महाराज है, मोक्ष गए हुए, हमें मोक्ष पहुंचा दी, तो उनसे ये केवल भक्ति बढ़ नहीं सकती। इसलिए केवल ये भक्ति दोहरी है। केवल भगत बहुत है दोहरी, कुण निभे मन भाई, निभे मन ने भाषा। जो किसी शरीर के अधीन हो जाता है वो कभी रटना नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हर के गत सुखराम के मोह से लकी न जाए, सुर समझा सुरडे पानडा भोला निष्फल खाए। हर की गति बहुत टेढ़ी है और उसको सब सीधा समझता है। सुखराम जी महाराज ने कहा है हर की गति कैसे टेढ़ी है? देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला। लल फल करके रिझायर लेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। ललफल कर बाँच बाँच कर समझा सुरडे पानडा। पानडे सुरड़ सुरड़ कर, साके बोल बोल के, राग रागने गा गा के और सुनने वाले को मोहित कर देता है। तो क्या राम जी सृजनहार भोले हैं?
वो ऐसे करने से मिल जाएंगे? हरगिज। जो भोला जीव है, अपने आप को बिल्कुल भोला समझता है, और वो भक्ति चालू करके, और भक्ति रोज नेम से करता है और रटना में लीन रहता है, तो महाराज फरमाते हर की गति बहुत टेढ़ी है। इस टेढ़ी गति के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये मैं भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। सोमन धान के मानगी मुझे आपको मैंने साध लच के अंग का निर्णय समझाया है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हे ज्ञानियों समझो, मूर्ख ज्ञानी मत बनो। समझ समझ हंसासन मोख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो। और तो कुछ बने नहीं तो सु तो बचन तो सूल्या बोलो। हे मूर्ख ज्ञानियों, जो केवली भगवंतों के केवल ज्ञान के जो भगवत वचन है, इनको सूल्या अडंग बडंग मत बोलो, सिकल विकल उथल पुथल मत करो। नहीं आवे तो बोलो ही मत। पर अगर तुम असत्य भाषण देके लोगों को उलझा दोगे तो तुम्हारा ज्ञान कतने से मिलेगा क्या? ज्ञान को तोल कर बोलो हृदय में। जब तक तोल के नहीं बोलोगे तो वो कैसे है? जुग की भीड़ बचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावोगे। जारी रो भगत पड़ेला पाछी धक्का गेब का खाओ। सुनने वाले जुग मतलब ये रूप शरीर, ज्ञानियों का बाँचने वाले का, इसकी भीड़ बोलते हैं। मेरा गुरु महाराज ऐसा, हमारा गुरु महाराज ऐसा, बस गुरु महाराज की बड़ाई करता रहे। ये जुग की भीड़ वचन थे बोलो, बस यही वचन बोलते हैं। सदगुरु पक्ष नहीं लावोगे। जो सुखराम जी ने निर्णय करा उसकी पक्ष नहीं, उसकी समझ नहीं, न उसका निर्णय। तो जारी रो भगत पड़ेला पाछी धक्का गेब का, जाके भगत पीछे पड़ जाए। करते हो तो भी वो सफल नहीं होगी, परिपक्व नहीं होगी। जारी रो भगत पड़ेला पाछी धक्का गेब गेब धक्का मिले। जो भक्ति करता है, संगत भी करता है, वाणी भी बांसता है, सुनता भी है, और सत्संग का अनुभव नहीं, आनंद नहीं, सत्संग की समझ नहीं, तो गेबव धक्के मिल गए। होते हुए समझ नहीं सत्संग, उसके पराक्रम की समझ नहीं। ये सत्संग खास सतस्वरूप परमात्मा है, आत्मा का पति है, आत्मा को एक में एक करने वाला शब्द है। कईयों के तो जो आवाज आती रहती है उसको कुछ नहीं समझते। हमारे को तो सदगुरु महाराज के दर्शन होते हैं, गुरु महाराज बस वो देखने में लगे रहते। गुरु महाराज के दर्शन की अभिलाषा रहती है। सत्संग परमात्मा के शब्द की धुनी सुनने की पीड़ नहीं है, न समझ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे गेबो धक्के मिल जाते होते हुए भी। घर में धन है और धन होते हुए उसको काम में नहीं ले। पारस लेर भीत में चुंडी मिणको गैले फोड़े रे, यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु ने न जुड़े। पारस मिले बाद भी, सांसों सांस रटना करे बाद भी सत्संग की समझ नहीं, सत्संग का आनंद ले नहीं सकता, तो फिर आत्मा किस में मिलेगी? शरीरदारी गुरु महाराज में मिलेगी कि या किस में मिलेगी? सोचो समझो विचारो। इति श्री साध लचकान सब। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुखकुमार सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देव भगवंता ने धीमा कारण जाज ने धन्य, राम 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 राम।
राम राम। राम राम सा राम।